सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्धर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। रुक जाइए। आप युवराज को रोकिए। युवराज, 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 हमें जाना चाहिए। इनके परिवार की बात, हमें मंदिर भी जाना है ना। ये क्या कर रहे हो आप? एक गरीब मनुष्य कर भी क्या सकता है। मैं अपने अमृत पुत्र को नदी में बहा रहा हूँ। पर आपने तो इसे आरोग्य धाम भेजा। भाग आया वहां से, हमसे दूर नहीं रह पाया। क्या पता आखिरी बार मिलने आया था। और मेरी विवशता देखिए युवराज, मैं अपने पुत्र का अग्निदाह करके उसे मोक्ष भी नहीं दिला सकता। इसे नदी में बहाना पड़ेगा। अग्निदाह क्यों नहीं दे सकते? मेरे पास ब्राह्मणों को देने के लिए धन नहीं है, और बिना दक्षिणा ब्राह्मण दाह संस्कार नहीं करेंगे और मंत्रोच्चार नहीं होगा। मेरे पुत्र को सद्गति नहीं मिलेगी और मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष? ना तुम जानते हो ना मैं, केवल ब्राह्मण जानते हैं, और वो भी वेदों की दृष्टि से, जिनमें मोक्ष की परिभाषा तो है पर प्रमाण नहीं। पर क्या तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से तुम्हारे पुत्र को मोक्ष प्राप्त होगा, उसको सद्गति मिलेगी? क्षमा करे युवराज, हम लोग परंपराओं पर चलते हैं। परंपरा ही हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा के प्रश्न पर प्रमाण नहीं देखते। क्योंकि ऐसा करना वो भी एक परंपरा है। ये तो वही हाल हुआ कि एक मनुष्य की आंखों वेदों की पट्टी बांध उसे श्रद्धा की जंजीरों से जकड़ दिया जाए और खाई में लटका दिया जाए, और उससे कहा जाए कि यदि तुम इन जंजीरों को तोड़ोगे तो खाई में गिरोगे, और यदि नहीं तोड़ी तो जीवित रहोगे पर लटके रहोगे। और जीवनांत वो मनुष्य श्रद्धा की जंजीरें थामे संसार की खाई में परंपराओं के नाम पर लटका रहता है। फिर भी मंत्रोच्चार से मोक्ष प्राप्त होता है, सद्गति मिलती है, और ऐसे मिथ्या वचन में तुम मानते हो तो सजाओ चिता। केवल तुम्हारी खुशी के लिए आज ब्राह्मण भी आएंगे और तुम्हारे पुत्र का अग्नि संस्कार भी होगा। चन्ना, युवराज,
चिता राख हो गई। दारुण के पिता भी अस्थियां विसर्जन को ले गए। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ? क्यों होती है जीवन के प्रति इतनी घृणा? क्यों उठते हैं प्रश्न? यदि जन्म से मृत्यु की ओर दौड़ना है तो जन्म ही क्यों लेते हैं? पंच महाभूत का ये शरीर क्यों राख हो जाता है? क्यों वैराग से मन भर जाता है? क्यों सारा संसार मिथ्या लगने लगता है? इसे विषाद योग कहते हैं युवराज। जब भी यम अपने अधिकार का उपयोग करता है, इस योग का जन्म होता है। जब भी मृत्यु होती है, मन विषाद से भर जाता है। परंतु ये योग क्षणिक होता है। कुछ दिन ये सब उसे याद करेंगे और फिर भूल जाएंगे। कुछ दिनों बाद दारुण भी अपने बड़े भाई को भूल जाएगा। यही संसार का चक्र है। कुछ दिनों पहले वो था, अब नहीं। कुछ दिनों तक हम रहेंगे, फिर नहीं। युवराज, मनुष्य को व्यवहारिक बनना चाहिए। मृत्यु से ना सूरज चांद का उगना बंद होता है, ना बादल का बरसना। प्रकृति का नियम है, फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, फिर कोपलें फूटती हैं। बादल बरसने को ही जन्म लेते हैं और बरसने के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता। फिर नया बादल बनता है, फिर बारिश होती है। पर जगत रुकता नहीं, वो चलता है। अब हम भी चलें? हाँ, हम भी चलते, यहां से दूर। कल प्रातःकाल ही मैं आपको दूसरे शाक्य प्रदेश ले जाऊंगा। ऐसी जगह ले जाऊंगा कि नहीं चलना। हम कपिलवस्तु वापस चलेंगे। इसके सिवा सारे वस्त्र बांध दो। जी। चन्ना ने कहा है कल प्रातःकाल हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आपको यहाँ से कुछ कपिलवस्तु ले जाना है? नहीं, मुझे यहाँ की कोई स्मृति नहीं चाहिए जिसे मैं अपने साथ ले जाऊं। युवराज की तरफ आपका मन भी अप्रसन्न है। एक सुझाव दूं, युवराज को ये शुभ समाचार दे ही दीजिए, फिर देखिए कैसे उदासी दूर हो जाती है। रात में भी दिन निकल आएगा। लोशिका, इस समय वो जीवन के आनंद का नहीं, जीवन के दुख का अनुभव कर रहे हैं। इस समय उन्हें ये समाचार दूंगी तो उनके चेहरे पर वो आनंद ना होगा जो मैं अपनी संतान के लिए देखना चाहती हूँ। उन्हें ये समाचार मैं तब दूंगी जब वो प्रसन्न होंगे। मैं आपकी वेदना समझ सकती हूँ राजकुमारी। चाहते हुए भी आप ये समाचार उन्हें नहीं दे सकते। पर देखिएगा, कपिलवस्तु पहुंचते पहुंचते सब ठीक हो जाएगा। इस समय मुझे माँ प्रजापति की बहुत याद आ रही है। बस किसी भी तरह यहाँ से निर्विघ्न कपिलवस्तु पहुंच जाए लोशिका। देखो इन शिखरों, इन वृक्षों को, क्या सोचते होंगे ये? क्या कुछ नहीं देखा होगा गोपाइनों ने? फिर भी ये इतना शांत कैसे रहते होंगे? और हम मनुष्य
रुक जाओ, मत करो इतना अत्याचार। मत करो हम पर इतना अत्याचार, मत करो। ईश्वर हमारी रक्षा करो ईश्वर, परिवार का निर्वाह कैसे करूंगा? ठहरो, क्या अपराध है इसका? तुम्हारा क्या अपराध है? कुछ नहीं। तो फिर क्यों अकारण बीच में आकर अपराधी बन रहे हो? भूख लगी है तो खाना खाओ, कोड़े खाने पर क्यों तुले हो? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जो भी हो, हमारे पास राजा तपोधन का आदेश है। ये शाक्य गणराज्य के महाराज शुद्धोधन के पुत्र युवराज सिद्धार्थ हैं। क्षमा युवराज। युवराज, कहो क्या है ये सब? क्षमा करें युवराज, राजा तपोधन का आदेश है कि सारे व्यापारियों से कर वसूला जाए। युवराज, वो कर तो ये हमसे पहले ही ले जा चुके हैं। ये अतिरिक्त कर है, युद्ध के कारण राजकोष को भारी क्षति पहुंची है। बंद करो ये अतिरिक्त कर लेना। किसानों से लगान लेते हो, व्यापारियों से कर लेते हो, गरीबों से उनकी रोटी छीनते हो। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज किस पर करोगे? कह देना राजा तपोधन से कि युवराज ने विनती की है, ना माने तो आदेश भी मिल जाएगा। उठाकर रखो ये बोरिया जहां से उठाई थी। युवराज सिद्धार्थ की, 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 युवराज सिद्धार्थ की। क्या ढूंढ रहे हो युवराज? महादेवी प्रजापति को? ना, माँ को। महादेवी प्रजापति तो महाराज के साथ गई हैं। और महाराज कहाँ गए? महादेवी के साथ। और वो दोनों कहाँ गए? एक दूसरे के साथ। लो, जो सामने है उनका तो मान नहीं, और जो ना दिखे उनकी पूछताछ। क्षमा करें काकी माँ, पर कोई बात नहीं पूछी। पर तुम अचानक लौट क्यों आए? तुम्हें तो पूरे शाक्य गणराज्य का भ्रमण करना था। हाँ काकी, वहां मन अप्रसन्न रहता था और आप सबकी याद भी आती थी, इसीलिए हम लौट आए। अभी तो बात टाल दी है, लेकिन अगर फिर से महाराज के बारे में पूछा तो क्या उत्तर देंगे? वही करेंगे जो अभी किया। क्या? अभिनय। क्यों अकारण चक्कर लगाकर अपने पैर दुखा रही हो? पैर कहाँ, पेट दुख रहा है। किस कारण? ऐसा क्या खा लिया तुमने? एक बात। बात? कैसी बात? वही जो आपके पेट में है। इतनी बड़ी खुशी की बात आप अपने उदर में कैसे छुपा सकती हैं राजकुमारी? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं थाली बजा बजा कर पूरा महल घुमाऊं, गगन ढोल बजाऊं जिसे सारा नगर जान जाए, और महाराज और महादेवी जहाँ कहीं भी हो हवा पे सवार होकर आपके पास चले आए। बोलिए, बता दूं? क्या बताना चाहती हो लौशिका? यही कि हम दिए जलाने मंदिर जा रहे हैं। तीन दिए? ये किस लिए गोपा? पहला, हम यहाँ से सब सकुशल पहुंच जाएं,
इसलिए। और दूसरा दीपक, हम वहां से सकुशल लौट आए इसीलिए। और ये तीसरा दीपक, मैं चन्ना से कहकर तैयार करवाती हूँ। तुमने बताया नहीं गोपा, ये तीसरा दीपक किस लिए? आप बताओ तो मानू। आज कोई त्योहार है? नहीं। तो आज किसी का जन्मदिन होगा? मेरे लिए? नहीं। तुम्हारे लिए? मेरे मन की शांति के लिए? नहीं। तुम्हारी बाली खो गई थी जो तुम्हें मिल गई, इसीलिए? तो फिर किस लिए गोपा? ये दीपक स्वयं दीपक के लिए। स्वयं दीपक के लिए? हाँ, उस दीपक की जो पूरे राजमहल में सबकी आंखों में, सबके मन में उजाला ही उजाला कर देगा। क्या? किसकी बात कर रही हो गोपा? उसकी, जिस दीपक को सारा परिवार कुल दीपक कहेगा। क्या कहा गोपा तुमने? अर्थात जो मैं सोच रहा हूँ वो सत्य है गोपा? वो सत्य है? हाँ। अर्थात एक छोटी बांसुरी बनवानी पड़ेगी, एक छोटा कटिबंध लाना होगा। हाँ। झुंझुने वाला। हाँ। उसके छोटे छोटे चरणों के पीछे दौड़ना पड़ेगा, जो महाराज की दाढ़ी खींचेगा और महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। जो माँ की गोद में सोएगा और माँ उसे लोरियां गाकर सुनाएगी। आह गोपा, 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 इस सृष्टि का आनंद सच कितना अवर्णनीय है। सच गोपा, जिसके केवल समाचार मन को उजाले से भर दिया, जब वो स्वयं आएगा तब क्या होगा गोपा? क्या हमारी आंखें उस उजाले को सह पाएंगी? हाँ, वो स्वयं हमारी आंखों का तारा होगा। अरे महाराजा और महारानी को जब ये खुशी की बात पता चलेगी तो क्या होगा गोपा? चलो हम ये खुशी की बात उनको बताते हैं। पर वो है कहाँ? वो तो, पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। कैसे? वो तो महाराज की आज्ञा थी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ गोपा, उनकी अनुपस्थिति का कारण मंजली काकी और मंजली काको को अवश्य पता होगा। मैं अभी पूछ कर आता हूँ। और मैं कह देता हूँ गोपा, सबसे पहले ये खुशी का समाचार हम माँ को सुनाएंगे। माँ बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी माँ। ये क्या कर दिया मंगला? क्या हुआ? पैरों के नुपुर को शीश का आभूषण बना दिया। मन भटक रहा है, अर्थात मन में कुछ और तुम कर कुछ और रही हो। पर ये सोचने वाली बात तो है ही। सच, मन सिद्धार्थ के आगमन से विचलित है, चिंतित है। कब नहीं था? संन्यास की इच्छा रखने वाले घर परिवार से दूर भागते हैं, भीड़ भाड़ से दूर एकांतवास में